हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एलकेजी सिलेबस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है, जो कि आपको अपने किड के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो अगर भी आपने अभी तक मेरे नर्सरी सिलेबस नहीं चेक किया है तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, तो आप जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स गो। तो देखिए, ये है इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश के सिलेबस में पहले क्या होता है कि आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्री राइटिंग स्ट्रोक्स होते हैं, वो ऑलरेडी हम नर्सरी में ऑलरेडी उसकी फिनिश हो चुकी होती है। तो जस्ट फॉर द रिकैप हम लोग उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इसको आप पहले मतलब रिवीजन करवा दीजिए। उसके बाद आते हैं कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में भी राइटिंग पार्ट आपको उसको रिवाइज करवाना है। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर रिवाइज करवाना है। राइट द मिसिंग लेटर A to Z उसको रिवाइज करवाना है, क्योंकि बच्चों को जब तक आप रिवाइज नहीं करवाओगे तो आपको भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। फिर मेन जो LKG में जो हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं वो है स्मॉल लेटर्स का। स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी वैसे तो नर्सरी में इंट्रोडक्शन हो जाता है, कई स्कूल में तो उसका राइटिंग पार्ट भी चालू हो जाता है, बट कई स्कूल में ऐसे होते हैं कि वो LKG में ही करवाते हैं। नर्सरी में जस्ट पैटर्न राइटिंग एंड कैपिटल लेटर में ही ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, ना कि स्मॉल लेटर्स में। तो अब हम आते हैं स्मॉल लेटर्स में। तो आइडेंटिफिकेशन रहता है, उसके बाद आती है राइटिंग में भी आपको क्या करना है, आपको वीकली आपको जैसे कि 2 या 4 लेटर्स ही इंट्रोडक्शन करवाना है बच्चों को, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी ऑफ योर किड, आपको उसको देखना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर, उसी तरह जिस तरह मैंने नर्सरी में भी बताया था आपको A to Z, तो A to D से ही उनका ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर्स होना चाहिए। उसके बाद आता है लाइक मैचिंग कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, मैचिंग होगा। उसके बाद राइटिंग मिडिल लेटर में जैसे कि आता है, क्या होता है बच्चे को जैसे कि A B C, तो यहाँ पे उनको क्या लिखना है। उसी तरह अगर स्मॉल में भी आप देंगे तो स्मॉल में क्या लिखना है, तो इसी तरह उनको मिडिल लेटर भी करवाया जाता है। उसके बाद आता है मेन, इसमें जो आएगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। ओके, आपको वाउल्स का इंट्रोडक्शन भी देना है उनको एंड कॉन्सोनेंट, जस्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आता है फोनिक ड्रिल्स में जैसे उनके जो फोनिक साउंड्स होते हैं वो उनको इंट्रोडक्शन होगा। ये सब जो दिखा रही हूँ ये सारे उनको न्यू इंट्रोडक्शन होंगे। तो उसके बाद आते हैं वाउल्स, वर्ड्स, प्री प्राइमरी साइट वर्ड्स आप हमेशा देखिए, जैसे कि साइट वर्ड्स इस तरह के होते हैं, A I G O गो, IT इट, ME मी। साइट वर्ड्स हमेशा मतलब लिस्टेड होते हैं, पहले होते हैं प्री प्राइमरी में, फिर होता है प्राइमरी आता है, उसके बाद सेकेंडरी आता है। तो ये इसका एक पूरा लिस्ट है। बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सेंटेंस मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो साइट वर्ड्स बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जॉइन 2 and 3 लेटर्स। तो यहाँ तक ऑलरेडी आपका जो किड है वो ऑलरेडी सीख चुका होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि जॉइन ऑफ 2 लेटर्स AT एट, उसके बाद ही हम 3 लेटर्स उनको करवाते हैं BAT बैट। तो 2 लेटर्स का होगा और 3 लेटर्स का भी उनको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं लाइक साउंड्स ऑफ लेटर भी मतलब थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन हो जाते हैं, तो इसको भी आपको उनको करवाना है। फिर वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट, वॉल्स वर्ड, आर्टिकल्स आ जाता है ए और एन का, तो इसमें भी उनको बताना पड़ता है। दिस एंड डैट, दिस एंड दोज, दिस एंड डैट एंड दोज और दोज को आपको प्रैक्टिकली उनको समझाना पड़ेगा। तो जब मैं इंग्लिश के वर्कशीट आपके सामने लेके आऊँगी तो उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखाऊंगी, तो आप ज़रूर वो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद आया वन एंड मेनी,
फिर उनके बाद उनको पोजीशंस दिखाना है, राइमिंग वर्ड्स आएंगे लाइक बैट, कैट, मैट, ये सब उनको राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे सिखाया जाएगा। और उसके बाद रिटन वर्क, वर्कशीट, स्टोरी टेलिंग, ये सब साइड बाय साइड चलते रहेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कर्सिव पैटर्न राइटिंग भी इंट्रोडक्शन हो जाता है। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन स्कूल, क्योंकि कई स्कूल में सिखाए जाते हैं, कई स्कूल में नहीं सिखाए जाते हैं, इट्स टोटली डिपेंड। बट अगर आप देख रहे हो कि आपके किड का उतना कैपेबिलिटी है दैट ही कैन अडेप्ट दैट थिंग, तो आप उसको कर्सिव राइटिंग सिखा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्कूल सिलेबस। ओके, बट LKG में ये जितने भी मैंने आपको सिलेबस दिखाए हैं इंग्लिश के, ये आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे मैथ्स की तरफ। मैथ्स में ऑलरेडी हमारा 1 to 20 नर्सरी में ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो अब हम उसको रिवीजन ऑफ रिकैप होगा, काउंटिंग ऑफ 1 to 20 ओरल एंड रिटन, रिकैप ऑफ कलर्स एंड शेप्स, 2D शेप्स जो उनको हम ऑलरेडी नर्सरी में इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं, उसका फिर से रिवाइज होगा। मेन आता है इसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेस वैल्यू कंसेप्ट। नर्सरी में क्या होता है, नर्सरी में हमारे जो किड होते हैं वो मतलब जस्ट खाली 1 2 करना सीखते हैं, बट यहाँ पे हमको उनको प्लेस वैल्यू सिखाना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू यहाँ पे सिखाने से क्या होगा, उनको उस चीज़ का हैबिट होगा, उस चीज़ को उनको लिखने का आगे जाके उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़। तो LKG में ही सिखाया जाता है डेट वंस के प्लेस में 1 2 3, जस्ट खाली उनको ये टेंस का प्लेस है, ये वंस का प्लेस है, जस्ट इतना ही उनको समझाना है। उसी तरह मैथ का जो वर्कशीट होगा उस पर भी मैं आपको ब्रीफली थोड़ा ये समझाऊंगी, ताकि आप मतलब बच्चों को जितना इजी वे में समझा पाएँ, क्योंकि LKG में थोड़ा जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वास्ट होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा इजी मेथड चूज़ करना पड़ेगा ताकि बच्चों पे प्रेशर ना गिरे और आप भी इजी वे से उनको समझा सकें। ठीक है, देन मिसिंग नंबर्स, फिर और एक चीज़ भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा हमारा, आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन नंबर। तो what comes after 1, what comes before 3, what comes in between like 4-6, ये है हमारे आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन। तो ये कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ 1 to 50 जाएगा। कई स्कूल में 1 to 100 भी करवाए जाते हैं और कई स्कूल में 1 to 50 भी होता है। फिर देन ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वलिटी, ये भी एक इंट्रोडक्शन आएगा। फिर काउंट एंड राइट, कितने ऑब्जेक्ट उनको काउंट करना है, एंड जैसे जैसे उनकी क्लासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे काउंटिंग में। तो इसमें आप देखिएगा बहुत सारे इंट्रोडक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे हमको इंट्रोड्यूस करना है LKG में। तो आप ज़रूर ही मेरे मैथ के वर्कशीट ज़रूर चेक कीजिएगा, इंग्लिश के वर्कशीट ज़रूर चेक कीजिएगा, जो मैं बहुत ही ईजी वे से आप लोग के लिए बनाऊँगी, ताकि आपके बच्चे उस चीज़ को बहुत ही ईजीली उस चीज़ को कर पाएँ। तो ये तो थे यहाँ तक के मैथ के वर्कशीट। तो अब हम चलते हैं प्री मैथ कॉन्सेप्ट। प्री मैथ कॉन्सेप्ट में आपका आएगा पैटर्न। पैटर्न में कैसा आता है, लाइक समझ लीजिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपके यहाँ पे उसको पैटर्न समझाना है। तो पैटर्न इसी तरह के होते हैं। फिर ऑड वन आउट, ऑड वन आउट में मतलब कि उस पर भी मैं ये जो प्री कॉन्सेप्ट मैथ होगा इसके लिए मैं प्रैक्टिकली आप लोग को वो चीज़ समझाऊंगी, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जब आप भी समझाओ अपने किड को तो वो भी प्रैक्टिकली समझाइएगा, तो उनको बहुत चीज़ अच्छे से उनको उस चीज़ का पूरी तरह रिवाइज हो जाएगा और उनको अच्छे से उस चीज़ को याद रहेगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट, मोर एंड लेस, बिग एंड स्मॉल, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, लेफ्ट एंड राइट, ये सारे उनके मैथ के कॉन्सेप्ट आएंगे। देन नेक्स्ट मूव टू आवर EVS। EVS में भी बहुत कुछ आने वाला है। तो सॉरी, नेम, एज, जेंडर, फेवरेट थिंग्स। EVS में मोस्टली क्या होगा, उनको 5 लाइन्स अपने ऊपर बोलने लेंगे, लाइक व्हाट इज़ योर नेम। लाइक इन नर्सरी वो जस्ट थोड़ा सा उसको 2 to 3 लाइन्स हो रहा था, अभी LKG में थोड़ा वो चीज़ बढ़ेगा, लाइक 5 लाइन्स दे हैव टू टेल अबाउट देमसेल्फ।
Then about home, family members and their name. What's your father name, what's your mother name, what's your school name, ये सब चीज़ आएंगे उनका. फिर सेफ्टी रूल्स उनको बताना है. गुड मैनर्स क्या होते हैं. माई बॉडी में जैसे इन नर्सरी मतलब जस्ट वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं, बट यहाँ पे वो और थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करेंगे. इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपने किड के लेवल के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आपने उनको नर्सरी में उन्होंने कितना सीखा था. आप उससे थोड़ा वास्ट उनको लीजिए, थोड़ा आगे उनको लीजिए, ताकि वो जब यूकेजी में जाएंगे तो वो और थोड़ा सीखेंगे. इसी तरह का प्रोसीजर जाता है जब भी हम अपना कोई भी क्लासेस करते हैं या कोई भी चीज़ हम चालू करते हैं, तो पहले थोड़े होते हैं, फिर थोड़ा. तो इसमें क्या है, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया है, बट इसको मॉडिफाई करना है आपको अपने तरीके से, क्योंकि आपका किड कितना कैपेबल है वो आपसे बेटर और कोई नहीं जानता, तो वो आपको डिसाइड करना है. ओके. तो उसके बाद आया माई स्कूल. यहाँ तक तो आपको अपने ये से जो है उसको डिसाइड करना है. उसके बाद सेंस ऑर्गन्स में आपको उनको समझाना है, मतलब टेस्ट कैसे होता है, हम कहाँ से सुनते हैं, वो सब चीज़ आता है. उसके बाद एनिमल्स में आता है वाइल्ड एनिमल, फार्म एनिमल, वाटर एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, गेम्स, इंडोर एंड आउटडोर. इंडोर एंड आउटडोर भी हम उनको प्रैक्टिकली दिखाइए कि इंडोर में हम लूडो खेलते हैं, लाइक चेस खेलते हैं, एंड आउटडोर में हम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वो सब हम आउटडोर में खेलते हैं. तो आप उनको उस तरह समझाइए, प्रैक्टिकली उनको फन वे में वो सब चीज़ समझाते जाइए, ना कि उनको पूरा बैठा के उनको समझाना है. आप प्रैक्टिकली ये सब चीज़ को जितना आप समझाएंगे, आप देखिएगा आप उनको उतना जल्दी ही ये सब चीज़ ग्रैब कर पाएंगे वो. उसके बाद आता है बर्ड्स, इंसेक्ट, कम्युनिटी हेल्पर्स. कम्युनिटी हेल्पर्स में भी जैसे कि मतलब कौन हमको ज़्यादा हेल्प करता है, कौन कौन हमारे कम्युनिटी में है जो हमारे हेल्पर्स होते हैं. फिर उसके बाद आता है अबाउट इंडिया. अबाउट इंडिया में आप उनको थोड़ा सा उनको मैप थोड़ा दिखाइए, उनको बताइए कि इंडिया क्या है. इंडिया में हम मतलब वो लोग तो उनके लिए तो यही होगा ना कि व्हाट इज़ इंडिया. तो आपको उनको समझाना है, उनको मैप्स दिखाना है, उनके नेशनल एनिमल्स, नेशनल फ्लावर, वो सब उनको थोड़ा बहुत उनको डिस्क्राइब करना है. देन वी कम टू ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट में ऑलरेडी हमने नर्सरी में रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, बट हाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको बढ़ा लेंगे. तो ये तो थे अभी तक के मेरे पूरे के पूरे जो मैंने आपके लिए सिलेबस बनाया है, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट सिलेबस. आप इसी तरह अपने बच्चे को पूरा प्रैक्टिस करवाइएगा. एंड बहुत ही जल्द मैं आपके सामने वर्कशीट लाने वाली हूँ, DIY वर्कशीट फॉर इंग्लिश, मैथ एंड EVS. तो बहुत जल्दी ही वो भी मेरे चैनल पे आने वाला है. तो प्लीज़ उसके लिए आपको मेरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा. अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल. बाय बाय.